झालावाड़ जिले के बहुचर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड में एनडीपीएस कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले के फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। दरअसल मामला 30 नवंबर 2012 का है। झालावाड़ शहर की मास्टर कॉलोनी में सत्यनारायण चौधरी यानी सत्तू चौधरी की किराए के हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला था व्यापार में वर्चस्व की लड़ाई का। कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। इनके नाम हैं विकी पारेता, रामगोपाल चौधरी, श्याम मीणा, सुरेंद्र मेवाड़ा, श्याम सिंह और मनोज यादव। तकरीबन 105 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं, करीब 52 करीब गवाह हुए हैं। इनके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सभी को दोषी सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल कितने लोगों को? कुल 6 लोग थे, इसमें 4 लोग लोकल थे और 2 शूटर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम पार्षद प्रदर्शन करने में जुटे हैं। मामला है सुनवाई और विकास के काम न होने का, जिसके चलते कांग्रेस के कुछ पार्षद वार्ड की जनता के साथ नगर निगम पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि 8 महीने में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं इस प्रदर्शन पर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धाबाई ने कहा कि कांग्रेस का नहीं बल्कि कुछ पार्षदों का प्रदर्शन था, जो अपने निजी हितों के लिए हंगामा कर रहे हैं। पिछले 4 महीने पहले जब कार्यकाल संभाला था तो उन्होंने कई वादे किए थे। आपको भी याद होगा कि 7 दिन में जयपुर शहर को साफ कर दूंगी, अगर साफ नहीं कर पाऊंगी तो पद से हट जाऊंगी, ये इनके कहे हुए कथन थे। फिर भी आज जस की तस स्थिति बनी हुई है, पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति बन गई। पार्षदों के कहे अनुसार यहाँ ना तो कार्यालय मिले हैं, ना साफ सफाई की व्यवस्था सुधरी है। यही समस्या, साफ सफाई नहीं हो रही, रोड की लाइटें वो खराब पड़ी है, जगह जगह चैम ढकना नहीं है, ढकना गटर लेना का ढकना, रोड टूटी है, रोडों पर इतने खड्डे। लोग बोलते हैं मैडम आप भी इधर से एंट्री करते, हम भी इधर से एंट्री करते। कि नगर निगम की स्थिति नरक निगम से भी ज़्यादा बदतर हो रही है। यहाँ पर जब महापौर महोदय साहिबा जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तभी भी इन्होंने ये कहा था कि हम 4 दिन में इसकी सफाई करा देंगे। जिस तरह से रोडों का निर्माण होना, 50 लाख रुपए हमने रोडों का दिया है, जो ठेकेदार है जिस दर पे हमने मांगा है उससे कम दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता में दोष वो देंगे ही देंगे। क्वालिटी में कमी आएगी आएगी। जनता मुझ पर विश्वास रखे, जब तक क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी मैं किसी भी काम को स्वीकृत नहीं करूंगी। और जयपुर पुलिस ने एक इंटरनेशनल चोर पकड़ा है। एक ऐसा शातिर जो वारदात करने के लिए सरहद पार करता था और फिर वारदात के बाद अपने देश वापस भाग जाता था। देखते इस रिपोर्ट में। पुलिस के शिकंजे में आया ये वो शातिर है जिसे जयपुर पुलिस पिछले 1 साल से सरगर्मी से तलाश कर रही थी। चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले इस शातिर को जयपुर पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। शिकंजे में आने के बाद जब इसकी क्राइम कुंडली खुली तो खाकी वाले भी सन्न रह गए। ये शातिर चोर इंटरनेशनल है और भारत में आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस शातिर का नाम है मोहम्मद रजाक उर्फ कुर्दुस उर्फ मोहम्मद जमीरुद्दीन। मोहम्मद रजाक बांग्लादेश का रहने वाला है। वारदात से पहले रैकी के लिए फुटपाथ पर सोता था और वारदात के बाद फ्लाइट से बांग्लादेश चला जाता था। फिर वहां चोरी किए गए सामान को बेचा करता था। वारदात कारित करने के पश्चात ये सारा जो सामान है उसको लेकर बांग्लादेश जाता था और वहां पर उस सामान को डिस्पोज ऑफ करता था। चोरी करने का स्टाइल पूरी तरह से फिल्मी है। पहले अच्छे से ठिकाने की रैकी की और फिर मौका मिलते ही खिड़की या रोशनदान से काम को अंजाम। स्पेशली ऐसी दुकान जिसमें पीछे की एंट्रेंस हो, और पीछे की अगर एंट्रेंस नहीं है तो विंडो हो या रोशनदान हो, उसके माध्यम से ये अंदर आता था। ये इतना शातिर है कि 1-2 वारदात के बाद माल हाथ लगते ही वापस बांग्लादेश भाग जाता था। और वारदात करने के पश्चात ये जैसे इसकी 1-2 वारदातें हो जाती है और सफिशिएंट इसके पास पैसा हो जाता है, वापस बांग्लादेश चला जाता है। अभी तक की जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसके मुताबिक इस साल मार्च में एक साड़ी की दुकान में चोरी की, करीब 1 करोड़ की वारदात को अंजाम दिया। कैश, सोना और चांदी के सिक्के चोरी किए। आरोपी पर जालूपुरा, नाहरगढ़, कोतवाली और माड़क चौक पुलिस थाने में 8 केस दर्ज हैं। देखिए, उस वारदात में रात्रि में एक यहाँ के काफ़ी मशहूर साड़ी की दुकान में
इसने लगभग 3 मंजिला दुकान, उसमें 3 मंजिला इसने छत से चढ़कर तीन दरवाजे तोड़कर नीचे पहुंचकर वारदात कारित की है। जांच में ये भी सामने आया है कि इसने 3 शादियां कर रखी हैं। पुलिस को शक है कि इस शातिर इंटरनेशनल चोर का नेटवर्क बड़ा हो सकता है, जो जयपुर के साथ अन्य शहरों की वारदातों में शामिल हो सकते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दूसरी लहर थमने के साथ कोरोना संक्रमण कुछ थमा है, लेकिन मलेरिया, स्क्रब टाइफस और डेंगू के केस चिंता बढ़ा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में डेंगू और स्क्रब टाइफस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले दोगुने मरीज अस्पताल में पहुंच चुके हैं। मरीज लगभग 15-20 दिन से आ गए, मतलब अपन माने तो सितंबर महीने की शुरुआत से ये वाला कार्यक्रम चल रहा है। और अभी जांच की गई स्थिति किस प्रकार जांच की जा रही है? यहाँ पे अपने पर डे के लगभग यहाँ सांवलिया जी अस्पताल की लैब में अपने 40-50 सैंपल है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान जाती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते उसने टीका ले लिया। उम्मीद है कि आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती। और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है। इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है, जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते। फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित के समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, उज्जैन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।